नमस्कार, बिहार का चौसर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सरोज सिंह। कार्य समिति की बैठक, विस्तारित कार्य समिति की बैठक भाजपा की हो गई। कहा गया कि एक मंथन हुआ है भाजपा के अंदर, लेकिन उस मंथन से निकला क्या? जो उम्मीदें थी भाजपा को कि कुछ फलाफल निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कार्य समिति की बैठक में बड़े नेताओं को आना था दिल्ली से, कोई नहीं आया। अपने ही सारे लोग थे, बिहार के लोग थे। मीटिंग हो गई, लंबे लंबे भाषण हुए, लालू परिवार पर हमला किया गया। लेकिन भाजपा के सेहत को कैसे सुधारा जाए, इस पर मंथन बंद कमरे में हुआ। और उस बंद कमरे में क्या हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सोर्स हैं वो यही बतलाते हैं कि एक करो या मरो वाली स्थिति का संदेशा दिया गया है। करिए या मरिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो बचना बड़ा मुश्किल होगा। आला कमान का साफ साफ निर्देश है कि परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, सीटें जीतनी होगी, जितने कड़े फैसले लेने हैं लीजिए, संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट चाहिए और बिहार में भाजपा की सरकार चाहिए। ये एक लाइन का फरमान, एक संदेशा सुनाया गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि करो और मरो का टास्क दिया गया है सम्राट चौधरी को कि ये काम करना ही होगा। अगर आप टॉप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो ये काम आपके लिए है और इस काम को करके दिखाना पड़ेगा। तो एक बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के सामने है। देखिए, कल तक क्या कहा जा रहा था कि कोई हटाने की बात हो जाएगी, सम्राट चौधरी को कुर्सी चली जाएगी, विजय सिन्हा की कुर्सी चली जाएगी। ये सारा रूटीन का मामला है। एक कुर्सी जानी है सम्राट चौधरी को, आप हम सब जान रहे हैं। लेकिन जो चुनाव के मद्देनज़र स्ट्रेटजी वाली बात है, वो स्ट्रेटजी को कैसे अमल में करना है, जो भी उस कुर्सी पर होगा उसको लागू करना ही होगा। भाजपा आप छोटे भाई की भूमिका में बिहार में नहीं अपने आप को रख सकती है। ये भी सुना दिया गया साफ साफ कि आपको बड़े भाई की भूमिका में आनी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में कब तक रहेगी? कब तक बैसाखियों के भरोसे सरकार चलेगी? कब तक पिछलग्गू बनी रहेगी जनता दल यूनाइटेड की? ये कड़ी बातें, खरी बातें सुनाई गई है नेताओं को कि आप कुछ करिए। अब यथास्थिति से काम चलने वाला नहीं है। फैसला लेने का समय आ चुका है। फैसला आपको लेना ही पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। जब दिल्ली सब कुछ देने के लिए तैयार है तो आप दिल्ली की झोली में सीटें क्यों नहीं दे रहे हैं? जीती हुई सीटें हारने का क्या मतलब है? अब एक दूसरे पर आरोप लगाना और तमाम तरह की समीक्षा बैठक के फाइंडिंग को बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। जो गलतियां हैं आप सुधारिए, बतलाने की ज़रूरत नहीं है, सुधारने की ज़रूरत है। और ये सुधरेगा तभी भाजपा का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वरना भाजपा फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। उसको फिर बिहार में बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक लाइन का फरमान है कि भाजपा को बड़ा भाई बनना है। करो या मरो का संदेश सम्राट चौधरी के लिए भी है, विजय सिन्हा को भी है और भाजपा के तमाम टॉप लीडर को भी है कि अब बैठ के केवल मंथन समीक्षा से काम चलने वाला नहीं है। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा कि पार्टी काम कर रही है। जनता का दर्द, कैडर का दर्द, कार्यकर्ताओं का दर्द आप महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, हम सत्ता में हैं, लेकिन छोटे भाई की भूमिका में हैं। ये भूमिका कब तक चलेगी? ये सदियों सदियों तक ये भूमिका नहीं चल सकती है। इसको बदलना होगा। भाजपा के लोगों को ये कहा गया, बड़े नेताओं को, कि आपके कंधे पर जो है कितने लोग आगे चले गए और आप वहीं के वहीं रह गए। वहीं क्या रहे, आपकी 5 जीती हुई सीट आप हार गए। तो आप समझिए कि कमी कौन है, कौन होशियार है और कौन मूर्ख है। तो ये स्थिति दोबारा ना आए, इसका साफ साफ संदेशा दिया गया है। कार्य समिति की बैठक में तो जो रूटीन भाषण होता है वो हुआ, कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने की कोशिश की गई, 50-25 के लिए तैयार रहने का एक निर्देश भी दिया गया है। लेकिन बंद कमरे में जो हुआ वो हम आपको बता चुके हैं
करो या मरो का फरमान है। भाजपा को बड़ा भाई बनना ही होगा। एक लाइन का टास्क दे दिया गया है। देखिए इस टास्क को बिहार भाजपा के नेता कैसे पूरा करते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।